आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करने लगे हैं अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ की। आपने हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ देखी थी, इसको हमने हार्मोनिक सीरीज़ कहा था और ये उसी तरह की है, लेकिन इसमें -1 की पावर n+1 है और n स्टार्ट हो रहा है इसमें 1 से इन्फिनिटी तक। n को 1 लें तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। पहली टर्म इस सीरीज़ की 1/1 बन जाएगी। n को 2 लें तो नीचे 2 आ जाएगा। ऊपर -1 की पावर 2 + 1 3, -1 का क्यूब जो कि माइनस आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म जो है वो प्लस की आ जाएगी, इससे नेक्स्ट टर्म माइनस की आ जाएगी और प्लस सो ऑन। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ये अल्टरनेटिंग है। इसमें साइंस अल्टरनेट कर रहे हैं। पहली टर्म का साइन प्लस का, अगली टर्म का साइन माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का और सो ऑन। इसमें हर वो टर्म जिसका नंबर हमारे पास ऑड है। फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म 1/5 प्लस की, सिक्स टर्म माइनस की 1/6। हर ऑड नंबर टर्म जो है वो इसमें पॉजिटिव आ रही है और हर इवन नंबर टर्म जो है वो इसमें नेगेटिव आ रही है। और इस पर हमने प्रूव ये करना है कि ये सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है। हमने इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। जबकि इससे पहले हम जो हार्मोनिक सीरीज़ थी समीशन 1/n 1 to इन्फिनिटी, इसको प्रूफ कर चुके हुए हैं पी सीरीज़ टेस्ट की मदद से कि ये डाइवर्जेंट है। लेकिन इस अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ को हमने प्रूव ये करना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। इस दफ़ा मैं इसको बाय डेफिनेशन करूँगा। परेशान नहीं होना है कि कभी आप बाय डेफिनेशन करते हैं और कभी आप जो है दूसरे रिज़ल्ट्स का इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब बाय डेफिनेशन करना है और कब आपने जो है किसी और टेस्ट का इस्तेमाल करना है। जो बेसिक रिज़ल्ट्स हैं वो हम बाय डेफिनेशन ही करेंगे और बेसिक रिज़ल्ट्स को याद रखने के बाद फिर हम कोई और टेस्ट अप्लाई करके भी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कन्वर्जेंस चेक की है विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज़ टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन को हम करने लगे हैं बाय डेफिनेशन और याद कर लेते हैं समीशन एक्शंस जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस हो वो कन्वर्ज करती हो और सीरीज़ के सम का आंसर इस पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल हुआ करता है। इस वक्त हमें सम का आंसर तो नहीं निकालना है, इस वक्त हमें सिर्फ चेक करनी है इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और प्रूव ये करना है कि ये कन्वर्जेंट है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है Sn, उसकी दो सब सीक्वेंसेस बना रहा हूँ। एक ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस S1, S3, S5 सो ऑन। एक इवन नंबर्स वाली सब सीक्वेंस S2, S4, S6 और सो ऑन। और मैं प्रूव ये करूँगा कि इसकी ऑड नंबर टर्म्स वाली जो सब सीक्वेंस है और जो इवन नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है वो दोनों कन्वर्जेंट हैं और सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Sn की दो सब सीक्वेंसेस बनाने लगा हूँ, ऑड वाली और इवन वाली। दोनों को कन्वर्जेंट प्रूव करूँगा, दोनों को प्रूव करूँगा कि सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं। और इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करूँगा कि जब किसी भी सीक्वेंस की ऑड नंबर वाली सब सीक्वेंस और इवन नंबर वाली सब सीक्वेंस सेम नंबर को कन्वर्ज करें तो फिर वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हुआ करती है। अभी ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करूँगा कि अगर किसी सीक्वेंस की ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस और इवन नंबर वाली सब सीक्वेंस दोनों कन्वर्जेंट हों और दोनों सेम नंबर को कन्वर्ज करती हों तो फिर सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हुआ करती है। तो मैं ले रहा हूँ Sn की दो सब सीक्वेंसेस, एक ऑड नंबर्स वाली और एक इवन नंबर्स वाली। जो इवन नंबर्स वाली सब सीक्वेंस S2n है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करते हैं। जरा देखें S2 जो है वो मेरे पास यहाँ से
दो नंबर टर्म्स का सम 1 माइनस 1/2 बनेगा। और S4 जो है वो चार नंबर्स का सम होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह से S6 ज़रा गौर करें, 1 माइनस 1/2 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह से S4 में 1 माइनस 1/2 भी पॉजिटिव है, 1/3 माइनस 1/4 भी पॉजिटिव है, यानी S4 ओवरऑल भी एक पॉजिटिव नंबर है। गो के कुछ टर्म्स प्लस की और कुछ माइनस की हैं, लेकिन अगर हम इनके पेयर्स बना लें फर्स्ट और सेकंड का तो उनका सम करके प्लस आ रहा है, थर्ड और फोर्थ का उनका सम करके प्लस आ रहा है। इसी तरह से जब आप S6 की बात करेंगे और आप सम करेंगे 1/5 माइनस 1/6 को तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इससे पहले वाले S4 भी पॉजिटिव आ चुके हैं सम, तो S6 जो है जो कि S4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रिजल्ट बनेगा। जनरली जो S2n है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो S2n लिखी है, इसमें टर्म नंबर 1 से लेके टर्म नंबर 2n तक का सम है। पहली टर्म 1, दूसरी माइनस 1/2, फिर 1/3 माइनस 1/4, नेक्स्ट पेयर बना लेंगे 1/5 माइनस 1/6 का, लास्ट पेयर बन जाएगा 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n का। फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सारी ब्रैकेट्स पॉजिटिव हैं। अगर ये सारी पॉजिटिव हैं तो S2n का जो आंसर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। हमारे पास जो S2n है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। मैंने कहा मैं करूँगा ये कि इवन नंबर्स वाली जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट है। ये जो इवन नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए मैं प्रूव ये करूँगा कि ये बाउंडेड है और प्रूव ये करूँगा कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। इसी तरह से कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग और बाउंडेड हो तो वो भी कन्वर्जेंट होती है। S2n को मैं बाउंडेड प्रूफ करूँगा। बाउंडेड याद करवा देता हूँ, कब किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं, जब उस सीक्वेंस की हर टर्म दो नंबर्स के दरमियान आ जाए। कोई सीक्वेंस xn बाउंडेड होती है अगर xn ग्रेटर और इक्वल टू स्मॉल से m और लेसर इक्वल टू से कैपिटल M। यहाँ पे मैंने फिलहाल S2n को ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्रूफ किया है। मैं इसी S2n को किसी नंबर से लेस भी शो करूँगा, यानी S2n जो है ये सब सीक्वेंस अगर दो रियल नंबर्स के दरमियान है तो इसका मतलब है ये बाउंडेड है। अब इसको किससे लेसर इक्वल शो करूं? इसको लेसर इक्वल शो करने के लिए मैं ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस की बात करने लगा हूं और S2n+1 की इस वक्त बात करने लगा हूं। S2n+1 कैसे बन सकता है? ये जो S2n है इसमें मैं एक नंबर और ऐड कर लूं। आपके पास से S2 मौजूद हो 1 माइनस 1/2, तो S3 कैसे बनता है? 1 माइनस 1/2 और उसमें एक थर्ड टर्म भी ले लेते हैं। हम S3 को कह सकते हैं S2 प्लस उससे नेक्स्ट टर्म। पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस में किसी भी वक्त जब हमने उसकी नेक्स्ट टर्म मालूम करनी हो तो प्रीवियस जो S मौजूद है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड कर लेते हैं। S2n मौजूद है, S2n में मैंने ऐड कर लिया इससे नेक्स्ट नंबर टर्म को, जो टर्म नंबर 2n+1 है। चूंकि वो ऑड नंबर टर्म है, ऑड नंबर टर्म हम डिसाइड कर चुके हैं हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो वो 1/2n+1 होगी। S2n में 1/2n+1 ऐड किया, राइट साइड में चूंकि मैंने पॉजिटिव नंबर ऐड किया है राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई और राइट साइड बन गई S2n+1। राइट साइड को मैं लिख रहा हूं S2n+1। फिलहाल मैं ये प्रूव कर चुका कि S2n ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और लेसर इक्वल टू S2n+1 है। अगर S2n+1 को मैं किसी एक नंबर से छोटा कर दूं तो इसका मतलब ये होगा कि S2n इस नंबर से ग्रेटर और इक्वल है और उस नंबर से लेसर इक्वल है। S2n बाउंडेड है। अब मैं S2n+1 को किसी नंबर से लेसर इक्वल करना चाह रहा हूं। उसके लिए हम S2n+1 लिखते हैं। S2n+1 का मतलब है
सम लेना है 1 से लेकर टर्म नंबर 2n+1 तक का, और याद रहे हर ऑड नंबर टर्म प्लस की है, हर इवन नंबर टर्म माइनस की है। लास्ट टर्म 1/2n+1 प्लस की है, उससे प्रीवियस टर्म माइनस की है, उससे प्रीवियस प्लस की है, फिर उससे प्रीवियस माइनस की है, और इनको एक ख़ास शक्ल में अरेंज करने लगे हैं ताकि हम शो कर सकें कि s2n+1 किसी एक नंबर से हमेशा छोटी है। कैसे ख़ास शक्ल में अरेंज कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला 1 एज इट इज़, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो 1/2 - 1/3, -1/4 और +1/5 को इकट्ठा कर लिया, माइनस कॉमन लिया 1/4 - 1/5। इसी तरह से इसी तरतीब से इकट्ठा करते चले जाएं। इन दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे, लास्ट दो टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेकर 1/2n - 1/2n+1। ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं इनके बारे में क्या ख्याल है, ये प्लस के हैं या माइनस के हैं? ये प्लस के नंबर हैं। 1/2 - 1/3 प्लस का है, 1/4 - 1/5 प्लस का है, लास्ट नंबर भी प्लस का है। आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं या एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। ये सारे नंबर प्लस के हैं और ओवरऑल इन सब के साथ माइनस हैं, तो बेसिकली ये सारे नंबर माइनस के बन गए। 1 में से कुछ माइनस किया गया है, अगर 1 में से कुछ माइनस किया गया है और जो नंबर माइनस किया जा रहा है वो हमेशा प्लस का है, तो इसका मतलब है आंसर 1 से लेस है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास s2n+1 जो है वो हमेशा लेसर इक्वल टू 1 है। s2n 0 से ग्रेटर और इक्वल है, s2n+1 से लेसर इक्वल है, और s2n+1 1 से लेसर इक्वल है। अगर इन दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाएं तो हम कह ये सकते हैं कि s2n ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू s2n+1 जो कि लेसर इक्वल टू 1 है। हमारे पास जो s2n है इवन टर्म्स वाली सब सीक्वेंस वो 0 और 1 के दरमियान है, बाउंडेड है। जो s2n+1 है ऑड नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस वो भी 0 और 1 के दरमियान है, वो भी बाउंडेड है। ये दोनों सब सीक्वेंसेस ऑड नंबर टर्म्स वाली और इवन नंबर टर्म्स वाली हमने प्रूव कर ली हैं कि बाउंडेड सब सीक्वेंसेस हैं, बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। इस बात को लिख लेते हैं, s2n और s2n+1 बोथ आर बाउंडेड सब सीक्वेंसेस ऑफ sn। हमने इन दोनों को बाउंडेड प्रूव कर दिया है। मैंने कहा था मैं प्रूव ये करूँगा कि ये दोनों सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं और सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं। फ़िलहाल मैंने इन दोनों को बाउंडेड प्रूफ कर लिया है। अब अगर मैं इनको मोनोटॉनिक प्रूफ कर लूँ, चाहे इंक्रीजिंग प्रूफ करूँ और चाहे डिक्रीजिंग प्रूफ करूँ, अगर मैं इनको मोनोटॉनिक प्रूफ कर लूँ तो हमें मालूम है कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस जो बाउंडेड भी हो वो हमेशा कन्वर्ज किया करती है। हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है, लेकिन अगर बाउंडेड सीक्वेंस मोनोटॉनिक हो, वो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, उसके बारे में श्योरिटी है कि वो कन्वर्ज किया करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रूव ये करना चाहते हैं इस पर कि ये जो इवन नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस है ये हमारे पास मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, और ऑड नंबर टर्म्स वाली जो सब सीक्वेंस है वो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इस्तेमाल किया था, अगर मैं s2n+2 को लिख लूँ s2n और इसके बाद वाली दो टर्म्स का सम लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस में किसी भी सम को लिखा जा सकता है, उससे पहले तक का सम और उसके बाद वाली टर्म्स ऐड कर लें। तो s2n+2 को लिख सकता हूँ 2n टर्म्स तक का सम यानी s2n और उसके बाद वाली दो टर्म्स, उसके बाद वाली दो टर्म्स जो हैं वो 1/2n+1 जो ऑड नंबर टर्म होगी प्लस की, और उससे नेक्स्ट टर्म जो इवन नंबर वाली है वो माइनस की होगी -1/2n+2। s2n+2 और s2n मुझे प्रूव ये करना है कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कब होती है? जब भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 2 के गैप के बाद आएगी। सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, सब सीक्वेंस की बात हो रही है, और उस सब सीक्वेंस की बात हो रही है जिसमें इवन नंबर वाली टर्म्स मौजूद हैं। तो s2n के बाद वाली टर्म s2n+2
और मुझे प्रूव ये करना है कि S2n+2 जो है वो S2n से ग्रेटर और इक्वल है। उसके लिए S2n को मैं लेफ्ट पर ले आता हूँ, S2n+2 माइनस S2n, राइट पर मेरे पास रह गया 1/2n+1 माइनस 1/2n+2, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इनका ले लिया एलसीएम। 2n+1 2n+2 एलसीएम आ गया, 1 के साथ 2n+2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इस 1 के साथ 2n+1 मल्टीप्लाई हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n कैंसिल हो गया, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1/2n+1 2n+2 आ गया, और आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। S2n+2 माइनस S2n जो है वो ग्रेटर देन 0 है। S2n को उधर ले जाएं तो S2n+2 S2n से ग्रेटर है। ये सीक्वेंस की टर्म नंबर n, और ये उससे नेक्स्ट टर्म सब सीक्वेंस है, और हम इसमें हमेशा सिर्फ इवन नंबर टर्म्स ले रहे हैं। तो S2n के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो S2n+2 होगी, वो उससे ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ गई है। हम तो सिर्फ ये चाहते थे ग्रेटर और इक्वल आ जाए, बहरहाल ग्रेटर आ गई है या ग्रेटर और इक्वल है। प्रूव हो गया है कि S2n+2 वाली जो सब सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने S2n को इंक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव कर दिया, और इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है। कंफर्म हो गया कि S2n जो सब सीक्वेंस है इवन नंबर टर्म्स वाली, ये कन्वर्जेंट है। और अब हम S2n+1 की बात करते हैं, और उसके लिए हम S2n+1 और उसकी नेक्स्ट टर्म 2 के डिफरेंस के बाद आएगी S2n+3 का आपस में कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन किया जाए? ऐसा करते हैं कि S2n+3 को लिख सकते हैं S2n+1 तक की टर्म्स और उससे अगली 2 टर्म्स का सब। याद रहे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स में कोई भी टर्म Sn लिखनी हो तो उससे प्रीवियस टर्म Sn-1 और प्लस उससे अगली टर्म जो कि हमारे पास सीक्वेंस के रेफरेंस से an या xn होगी। यहाँ S2n+3 इससे प्रीवियस टर्म सब सीक्वेंस में S2n+1 और उसके बाद 2 टर्म्स और 2n+1 ऑड नंबर है तो इसके बाद वाली टर्म इवन नंबर होगी, और इवन नंबर टर्म्स यहाँ पे माइनस की हैं। उससे नेक्स्ट टर्म माइनस की 1/2n+2। याद रहे सीरीज हमारे पास कौन सी है? -1 की पावर n+1 ओवर n। इसमें जो हमारे पास an या xn है वो किसके इक्वल है? -1 पावर n+1 ओवर n के। तो जब टर्म नंबर 2n+2 लेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे 2n+2 आ जाएगा, और इससे नेक्स्ट टर्म यानी टर्म नंबर 2n+3 जो है वो प्लस की आ जाएगी, ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे 2n+3 आ जाएगा। और मुझे S2n+1 और S2n+3 का करना है कंपैरिजन। ऐसा करते हैं S2n+1 को लेफ़्ट पर ले आते हैं, ये लेफ़्ट पर आकर माइनस हो जाएगी, राइट साइड पर इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। 2n+2 और 2n+3 एलसीएम, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये -2n और ये +2n कैंसिल हो जाएंगे, ये -3 और +2 -1 बन जाएगा, -1/2n+2 और 2n+3। ये आंसर नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है? बहुत क्लियरली आप कह सकते हैं ये आंसर लेस देन 0 है। यानी हमारे पास बन गया है कि S2n+3 माइनस S2n+1 0 से लेस है, और ये n की तमाम वैल्यूज़ के लिए है। S2n+1 को राइट साइड पर ले जाएं तो S2n+3 S2n+1 से लेस है। ये सीक्वेंस की एक टर्म है और ये उससे नेक्स्ट टर्म है सब सीक्वेंस की S2n+1 की। जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से लेस है। जब भी किसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल हो तो हम कहते हैं वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब S2n+1 जो है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इससे पहले हमने प्रूव किया था
कि S2n+1 बाउंडेड सीक्वेंस है। S2n+1 डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। S2n+1 अगर डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, और हमें मालूम है हर डिक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है, इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है। हर डिक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है, इसलिए S2n+1 कन्वर्जेंट है। S2n+1 जो सब सीक्वेंस है Sn की ऑड नंबर टर्म्स वाली, ये कन्वर्जेंट है। S2n जो सब सीक्वेंस है Sn की इवन नंबर टर्म्स वाली, ये भी कन्वर्जेंट है। दोनों कन्वर्जेंट निकल आई हैं। मुझे प्रूव ये करना है कि ये दोनों सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं। उसके लिए ऐसा करते हैं कि S2n+1 को S2n में कन्वर्ट करते हैं। S2n+1 Sn के रेफरेंस से नेक्स्ट टर्म और S2n उससे प्रीवियस टर्म है। S2n+1 को लिख सकेंगे S2n और इससे नेक्स्ट टर्म का सम। जो नेक्स्ट टर्म होगी वो ऑड नंबर टर्म होगी, प्लस की होगी, वो 1/2n+1 है। S2n+1 इक्वल है S2n+1/2n+1 के। S2n को इधर ले आए तो S2n+1 माइनस S2n इक्वल है 1/2n+1 के। एक बात मुझे पता चल चुकी है कि ये दोनों सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है। दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे लिमिट हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट साइड की लिमिट का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या मैं लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ? आपने सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस में थ्योरम पढ़ा हुआ है कि सम या डिफरेंस की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, एक शर्त के साथ। किस शर्त के साथ? कि जिन दो सीक्वेंसेस का सम या डिफरेंस है उन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि S2n+1 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हम प्रूव कर चुके हैं कि S2n कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस डिफरेंस की लिमिट को मैं अलग अलग कर लेता हूं और अलग अलग करने के बाद S2n को राइट साइड पर ले आता हूं। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2n+1 इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी S2n। जो हमारे पास सीक्वेंस Sn है उसकी इवन नंबर्स वाली सब सीक्वेंस और ऑड नंबर्स वाली सब सीक्वेंस, दोनों की लिमिट का आंसर सेम आ गया है। और ये इस बात की गारंटी है कि जो Sn है वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट है और ये इसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिस नंबर को ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। इस बात से फिलहाल हमें कोई कंसर्न नहीं है कि किस नंबर को कन्वर्ज करेगी। इस वक्त हमारे लिए फ़ायदे की बात सिर्फ इतनी सी है कि Sn प्रूव हो गया है कि कन्वर्जेंट है। Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स थी। किस सीरीज की? अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज की। अगर किसी सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज करती है तो वो सीरीज भी कन्वर्ज करती है। यानी प्रूव ये हो गया है कि जो अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है समीशन -1n+1/n, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। हमने प्रूव ये किया है कि अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। इसको कन्वर्जेंट प्रूव करते हुए हमने दरमियान में इस्तेमाल किया है Sn की दो सब सीक्वेंसेस का, कि Sn की जो दो सब सीक्वेंसेस हैं इवन नंबर टर्म्स वाली और ऑड नंबर टर्म्स वाली, वो दोनों सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं, इसलिए Sn भी कन्वर्जेंट है। इस रिजल्ट का प्रूफ भी कर लेते हैं। इससे पहले हमने इस रिजल्ट का प्रूफ नहीं किया हुआ है। तो आज के लेक्चर के लास्ट में बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या कि अगर Xn एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की और इसकी इवन नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस और ऑड नंबर टर्म्स वाली सब सीक्वेंस अगर दोनों x को कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर सीक्वेंस भी x को कन्वर्ज करेगी। या सिंपल ये कह लें कि दोनों अगर सेम नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। इसके लिए याद कर लेते हैं सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन को। हम कहते हैं एक सीक्वेंस Xn x को कन्वर्ज कर रही है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाए नेचुरल नंबर n0 कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए। यहाँ पे x2n और x2n+1 दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, यानी उनके लिए ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है और Xn के लिए ये इनक्वालिटी मैंने प्रूफ करनी है। किसी भी एप्सिलॉन के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है कि ये इनक्वालिटी होल्ड करे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन
और चूंकि x2n और x2n+1 की लिमिट मौजूद है तो इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग x2n के लिए इनक्वालिटी होल्ड करेगी कि x2n माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा, और x2n+1 के लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी कि x2n+1 माइनस x का मॉडुलस भी एप्सिलॉन से लेस होगा। इस सीक्वेंस की दफ़ा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, इस सीक्वेंस की दफ़ा भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, और दोनों सीक्वेंसेस की दफ़ा वो नेचुरल नंबर हो सकता है डिफरेंट मिले। पहली सीक्वेंस की दफ़ा x2n की दफ़ा जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसका नाम अगर मैं n0 रख लूँ, और दूसरी की दफ़ा जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसका नाम n1 रख लूँ, तो सिचुएशन मेरे पास ये बन रही है कि मुझे दो नंबर्स मिल रहे हैं n0 और n1 साइड दैट x2n माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो, और x2n+1 माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n1 हो। x2n के लिए ये इनक्वालिटी मौजूद है, x2n+1 के लिए ये इनक्वालिटी मौजूद है, मुझे xn के लिए बनानी है। xn का मतलब है सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म। यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस की इवन नंबर टर्म आएगी, यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस की ऑड नंबर टर्म आएगी। मैं हर टर्म के लिए बनाना चाह रहा हूँ, दोनों इनक्वालिटीज़ का यूज़ कर लूँ तो हर टर्म के लिए बन जाएगी, लेकिन दोनों इनक्वालिटीज़ का यूज़ मुझे अगर करना है तो मुझे इस्तेमाल करना है इस बात का कि ये दोनों इनक्वालिटीज़ किस नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल के लिए होल्ड कर रही हैं। पहली इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब भी नेचुरल नंबर n0 या उससे ग्रेटर इक्वल हो, दूसरी इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब भी नेचुरल नंबर n1 से ग्रेटर इक्वल हो। और याद रहे जब भी दो इनक्वालिटीज़ हों इस तरह की कि एक नेचुरल नंबर से ग्रेटर के लिए होल्ड करती हो, दूसरी दूसरे नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड करती हो, तो फिर कौन से नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल के लिए दोनों होल्ड किया करती हैं। जी बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। ऐसा करते हैं n0 और n1 में से मैक्सिमम नंबर को n स्टार कह लेते हैं। जब भी n को हम n स्टार से ग्रेटर इक्वल लेंगे तो फिर 1 भी होल्ड करेगी और 2 भी होल्ड करेगी। और जब मैं लूँगा अब xn माइनस x का मॉडुलस, तो अगर ये n इवन हुआ तो 1 की वजह से एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा, ये n ऑड लिया तो 2 की वजह से एप्सिलॉन से लेसर इक्वल आ जाएगा, और चूंकि कभी 1 के लिए होगा कभी 2 के लिए होगा और दोनों के लिए होल्ड करेगा जब n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हो। तो xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार है, जहाँ पे n स्टार n0 और n1 में से मैक्सिमम नंबर है। नतीजा निकल आया कि जो सीक्वेंस xn है वो भी x को कन्वर्ज कर रही है। आइंदा से इस रिजल्ट को याद भी रखना है। जब भी किसी सीक्वेंस की दो खास सब सीक्वेंसेस यानी इवन नंबर टर्म्स वाली और ऑड नंबर टर्म्स वाली दोनों सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हो और सेम नंबर को कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर वो सीक्वेंस भी सेम नंबर को ही कन्वर्ज करेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद रिजल्ट्स प्रूफ करते रहेंगे सीरीज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में।